आज हम पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब और पटना हाईकोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से मेरा अपील है। पटना हाईकोर्ट का माननीय मुख्य न्यायाधीश करोल साहब दरभंगा मधुबनी का कोर्ट का मामला आज से 7 महीना पहले हुआ था। इस पर आपने कल संज्ञान लिया। किस प्रकार से कोर्ट में प्रवेश कर बिहार सरकार के पुलिस ने कोर्ट के साथ, न्यायाधीश के साथ किस तरह से व्यवहार किया और फिर उसी एडीजे पर FIR भी किया। ये भारत का पहला मामला है और आप पटना हाईकोर्ट के लंबे समय से मुख्य न्यायाधीश हैं। आपके कार्यकाल में अनेक एडीजे, डीजे, मजिस्ट्रेट का बर्खास्तगी होना, 10-15 को तो आपने बर्खास्त कर दिया। आप कहेंगे ये भ्रष्टाचार में लिंक थे, ये अकॉर्डिंग टू IPC की धारा जजमेंट नहीं दे रहे थे। ये सब कहानी नहीं सुनी जाती है। ये सब कहानी क्योंकि भारत में अनेक राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन हर राज्य में अनुमंडल से, जिला से लेकर के सब जगह न्यायालय की शाखा है और मजबूत न्याय का आधार जिला न्यायालय ही होता है। किसी भी केस में जिला न्यायालय से ही आधार है। वही आम जनता का न्यायालय का पहला मुख्य द्वार है और उसी के जजमेंट पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। आपने बिहार सरकार के साथ मिल करके बिहार सरकार की साजिश को आप नहीं समझ सके, बिहार सरकार की चालाकी को, क्योंकि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है। 1989 में ही सीताराम सिंह का हत्या दिन के उजाले में हुआ था, लेकिन आपके न्यायालय ने, पटना हाईकोर्ट ने उस पर कार्रवाई, उस पर संज्ञान नहीं लेने का कोशिश किया और पटना हाईकोर्ट से ही राकेश कुमार जी राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दिए कि विश्व से ऋण घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दी गई थी, उसको भी आपने रद्द नहीं किया। बिहार सरकार आज कल 3 दिन के अंदर में छपरा में, सिवान में अनेकों लोग मर गए जहरीली शराब से। अनेकों लोग, 2 को तो उठा के पुलिस प्रशासन लेके पटना गया इलाज कराने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार के काले कारनामे पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यही बिहार सरकार है। जब आप सुन रहे थे, आपका चक्रधारी शरण सिंह और शाह जी का बेंच सुन रहा था कोरोना काल में, तो आप आ गए उस बेंच का आप नेतृत्व करने लगे और बिहार सरकार ने पहले कहा 6 आदमी कोरोना से मरा, तब कहा 607 आदमी मरा और फिर कहा 900, और उसके बाद जब आप वह समझ गया बिहार सरकार ने अब हम पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, तो कह दिया कि केंद्र सरकार का पोर्टल है, आप उसको देख लें, क्योंकि कोरोना से तो लाखों लोग मरे और बिहार में तो घोटाला की सरकार है। बिहार में तो घोटाला की सरकार है। हत्या दर हत्या कितने
गवाह को हत्या दिन के उजाले में पटना की सड़कों पर हुआ। लक्ष्मी नारायण सिंह का बड़ा बेटा का हत्या क्या करोगे, उसके कोर्ट में गवाही देने के लिए लक्ष्मी नारायण सिंह जा रहे थे, उनका छोटा बेटा उनके साथ में था। लक्ष्मी नारायण सिंह को तो गोली मार दिया गया, वह मर भी गए, उनका छोटा बेटा आज की तारीख में भी जीवन और मौत से जूझ रहा है। नालंदा के यादव जी के 3 भाइयों की हत्या हो गई थी, उसका चचेरा भाई कोर्ट में गवाही देने के लिए न्यायालय जा रहा था, उसको अपराधियों ने दिन के उजाले में 5 बजे 6 बजे सुबह में उसकी हत्या कर दी जाती है। कोर्ट का ये जवाबदेही है गवाह को सुरक्षित लाना। कोर्ट का जवाब, बिहार सरकार का जवाबदेही है, पुलिस प्रशासन का जवाबदेही है गवाह सुरक्षित रूप से कोर्ट पहुंचे। लेकिन बिहार सरकार कानून व्यवस्था और बिहार सरकार का नैतिकता, आज पहले बिहार 54 विकास के नाम पर 54वां कैडर था, आज बिहार पटना स्मार्ट सिटी में भारत में 54वां जगह था, आज पटना हो गया 84वां जगह, क्योंकि यहाँ पर घोटालों की सरकार है। पटना में भी क्या 1000 करोड़ का योजना का, लेकिन कानून व्यवस्था और हर योजना में घोटाला दर घोटाला। 1710 करोड़ का पुल बिहार में गिरा, या तो गिर गया दिन में तो मीडिया ने टेक ओवर किया, नहीं तो बिहार की मीडिया बिहार सरकार के चरण रज चाहती है। और आपने देखा माननीय कौल साहब मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 12 बजे से 3 बजे 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान का हत्या होता है, और आप इस केस को भी सुनवाई में नहीं लिए, क्योंकि बिहार सरकार ने यह हत्या करवाई थी 12 बजे 3 बजे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, वही उनका कोई भी नैतिकता नहीं है। और संजय झा जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, ये कितना बड़ा घोटाला किए हैं। पिछले मानसून में ये 50 करोड़ का मिट्टी का काम करवाए, मानसून में मिट्टी का काम करवाए थे, और कितना विनोद नारायण झा कंट्रोलिंग थे मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में, लेकिन उस पीड़ित परिवार को का केस आज तक भी लिस्टेड नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार अपने संरक्षित अपराधियों का केस को थाने में ही छोड़ देता है, थाना भी नहीं FIR लेता है, और थाना में ही वह केस सर जाता है। ऐसा 100 मामला है, लेकिन आपने बिहार सरकार पर कार्रवाई नहीं की। आज बिहार सरकार के सभी, और खास करके जदयू के सभी बड़े नेता पर, मुख्यमंत्री तक पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, और 16 वर्षों से कई 16,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ट्रेन घोटाला आपके सामने है, आपने कार्रवाई नहीं की, और आपने अपने DJ ADJ को भी बर्खास्त करने का काम किया बिहार सरकार के इशारे पर। आज उसका अंजाम आपके ही ADJ मधुबनी बेनीपट्टी के आज बिहार प्रशासन से त्रस्त है। उन्हीं पर उनके कोर्ट में जाकर के अपमान किया जाता है, और उसी पर FIR भी होता है। आम जनता को क्या कहा था, अगर हम आम जनता कहीं जदयू के बड़े नेता के विरुद्ध में चले गए थाना, या मीडिया बात सुनेगी, और नहीं थाना FIR लेगी, और थाना उसी का FIR लेगी जिसका परिजन मरा है, उसी का। ये बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम का चीज़
क्या है यह आप देख रहे हैं। और आप कहेंगे बर्खास्त आपने एक कार्यकाल में 10-15 न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश का बर्खास्ती हुआ। ये क्यों हुआ? भारत में अनेक राज्यों में, कहाँ कौन कौन राज्य में डीजे का बर्खास्तगी हुआ? किसी भी राज्य में नहीं हुआ। एक दूत को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन बर्खास्तगी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर तो थोक में हुआ, क्योंकि बिहार सरकार का जो आपराधिक इतिहास है उसको जिला न्यायाधीश डीजे खोलते हैं, तो उन्हें बर्खास्तगी का सामना करना पड़ता है। और कल परसों में तो आपने सुनवाई किया जो डीजे के साथ क्या होता है। हम आपसे अपील करते हैं, समय रहते बिहार सरकार के हर काल का केस को, और मधुबनी बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर का जो घटना हुआ उसको लिस्टेड की, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो हत्या का मामला दर्ज है उसको भी सुनवाई पर रखिए। तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं और विनय पत्रिका भी लिखे हैं, उसमें कहा गया है मुंदहु आँख कतहु कछु नाही। लखनलाल ने परशुराम से कहा था, परशुराम ने कहा कि इस बालक को अलग करो, हमारे आँख के आगे से अलग दूर कर दो। लखनलाल ने कहा मुंदहु आँख कतहु कछु नाही, आँख मूंद लीजिएगा तो बिहार सरकार का अपराध नहीं दिखाई पड़ेगा। हो सकता है, लेकिन इतिहास कभी कुछ माफ नहीं करता है। इतिहास देखता है और सारे लोग देखते हैं। हमारे आँख मूंदने से दिन रात का होना रुक नहीं जाता है। कोई व्यक्ति सोए रह जाए, वह यह नहीं समझे कि दिन नहीं होगा, रात नहीं होगी। ये बिहार सरकार का काले कारनामे का, बिहार सरकार की कानून व्यवस्था का आप वो देख रहे हैं। और मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर का केस को ट्रायल पर तत्काल कार्रवाई करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? MLA MP कोर्ट क्या है? अनंत सिंह का एक केस पर जजमेंट हो जाता, 20 केस पहले से रखा हुआ है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस केस के साथ बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए सुनवाई नहीं होती। वह रखा हुआ है, और जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। बिहार सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, बिहार सरकार का कानून व्यवस्था, बिहार सरकार का घोटाला और शराब का वितरण। पटना हाईकोर्ट ने कहा था जो प्रशासन और पुलिस मिलकर के शराब बेचती है, उसी का अंजाम है आज छपरा सिवान में अनेक लोग मर गए। ये बिहार सरकार का सोची समझी साजिश है, इसीलिए इनका पार्टी फंड ज़्यादा बढ़ जाता है। घोटाला करेंगे तब तो हम आप आमदनी आएगा। बिहार। धन्यवाद।